नमस्कार, मैं पवन अटारिया और मेरे साथ में एक राजस्थान अजमेर सीकर की शख्सियत हैं डॉक्टर चेतराम रायपुरिया, जो हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी के चुनाव जीत कर आए हैं और भारी मतों से चुनाव जीते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, कौन सी संस्था है और संस्था का काम क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिनको काफी कंफ्यूजन है कि आप जो पद पर जीते हैं, क्या काम रहेगा, क्या संस्था है, किस तरीके से ये काम करती है? पवन अटारिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका और आपकी टीम का, कि आप आए और मेरे इस चुनाव जीतने के बाद में आपने कांटेक्ट किया और मेरा इंटरव्यू लेने आया। इसका लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। पवन अटारिया साहब, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें राजस्थान में 75,000 मेंबर हैं। मेंबरशिप के लिए 410 रुपए नोमित किए हुए हैं। जो 410 रुपए देगा वही अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का वोट डालने का अधिकार रखता है। वैसे ये सोसाइटी 1,45,00,000 जो पॉपुलेशन है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, उसकी सबसे बड़ी संस्था है। ये संस्था 1980 से राजस्थान में काम कर रही है। इस संस्था की 25,000 वर्ग मीटर लैंड है झालाना डोंगरी जयपुर में, जहां बच्चों के रहने का हॉस्टल है, जहां करीब लगभग 100 से 150 लड़के निवास करते हैं। वहां मैच चलती है और बाबा साहब की 60 फीट ऊंची स्टेचू है। कॉन्फ्रेंस हॉल है 3, रमाबाई के नाम से एक हॉल, 2 अलग हॉल है और एक गेस्ट हाउस है राजस्थान का। मैं समझता हूं राजस्थान की ये करीब 450 से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो समाज की सबसे बड़ी संस्था है उसकी है जी। इसके हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं और सारे जिलों में 90 बूथ बनकर के, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं 2 बूथ हैं, कहीं 1 बूथ है। जब बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसे अजमेर, उसमें ज्यादा बूथ थे। 90 बूथ पे इसके इलेक्शन हुए 4 जनवरी 2026 को। फिर उसकी मतगणना हुई। उस मतगणना में हमारा जो पैनल है, जिसमें श्रीमान सत्यवीर सिंह जी, पूर्व आईजी, रिटायर्ड IPS, वो अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर चेतराम रायपुरिया, जो अजमेर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था PSM डिपार्टमेंट में, अब मैं VRS ले लिया, मैं महासचिव हूं। 2 अन्य हमारे पदाधिकारी हैं, जिसमें रामेश्वर प्रसाद बैरवा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और दयानंद सक्करवाल जो कोषाध्यक्ष हैं। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी संस्था है और हमारा पैनल सबसे ज्यादा वोटों से जीता है। अब हमारा इसमें मकसद क्या है? ये हमारी संस्था जाति विहीन जो हमारी उपजातियां बनी हुई है अनुसूचित जाति वर्ग में, उन सबको एक जगह रखना है। हम सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम करेंगे, न कि उपजातियों के लिए। दूसरा, हमारा ये राजनीति विहीन संस्था है। जो भी सरकार है, उस सरकार के साथ मिलकर हम हमारे समाज के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे, जिसमें हमारा काम मेन शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीति क्षेत्र में, और हमारे जो बहन बेटी दूर दराज के एरिया में रहते हैं, उनकी सबके हितों की और उसके मान सम्मान की रक्षा के हितों में काम करेंगे जी। जो दूर दराज के जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जो हमारे नौकरी पेशा वर्ग है, वो मान सम्मान के साथ वहां नौकरी करे। और हमारा मकसद सभी समाज को साथ रख करके और देश के हितों में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम को हमारे जो समाज है वहां तक पहुंचाना, शिक्षा के क्षेत्र में। और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हमारा समाज के लोग हैं, उनको जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उनको लाके रोजगार की तरफ उनको बढ़ावा देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है जी। डॉक्टर साहब, क्या ये संस्था वेलफेयर सोसाइटी समिति का मूल उद्देश्य जो है वो किस तरीके का है? सर, इसका मूल उद्देश्य समाज जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उन स्कीमों को जन जन तक पहुंचाना। और हमारी ये सोसाइटी जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्राम स्तर तक काम कर रही है। तो ग्राम स्तर तक जो हमारा समाज है उसका कैसे विकास हो, उसके बारे में हम काम करेंगे। अच्छा,
डॉक्टर साहब, क्या ये संस्था वास्तव में अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है? जी सर, ये अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे बड़ी संस्था है जिसमें रजिस्टर्ड 75,000 मेंबर है। और ये चुनाव जीत के आते हैं, कोई मनोनयन से नहीं होता है। जो चुनाव जीतेगा, जिसको समाज जिताएगा, वो ही पदाधिकारी बनेगा। तो ये आज तक जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है उसकी सबसे बड़ी संस्था है। जी, तो इसके प्रमाण और आधार क्या हैं? सर, इसका प्रमाण और आधार तो यही है कि जयपुर की इसकी सबसे बड़ी संस्था है जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है। जी। और 25,000 वर्ग मीटर जगह में ये बना हुआ है। और वही जयपुर में बैठ करके और जिला स्तर में हमने इसकी गठन कर रखा है। और पूरे जिलों में और तहसीलों में ये संस्था फैली हुई है। जी। संस्था द्वारा अब तक कौन कौन से प्रमुख सामाजिक कार्य किए गए हैं? इस संस्था द्वारा हमारे समाज के जो बेरोजगार हैं उनके लिए हम ट्रेनिंगों का प्रोग्राम भी हमारे संस्था में करते हैं, कोचिंग क्लासेज लगवाते हैं। और दूर दराज से जो जयपुर में आके पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जिनको रहने का नहीं, वो हम हॉस्टल मिनिमम बिजली पानी के खर्चे में ही उनको उपलब्ध कराते हैं और मिनिमम खर्चे में ही मैच चलाते हैं। तो पूरे राजस्थान के जितने बच्चे जयपुर आके पढ़ना चाहते हैं उनको हम हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। सर, क्या ये संस्था राजनीति से पूरी तरीके से दूर है? बिल्कुल सर, ये राजनीति से पूरी तरह से दूर है। जो भी जिस पार्टी की सरकार है उसी के साथ मिल बैठ करके हम समाज के हितों की आगे बढ़ाने के लिए और समाज के हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन दिया जाता है? यदि नहीं तो निष्पक्षता कैसे बनाए रखते हैं? सर, हमारा मकसद किसी पार्टी को से जुड़ा होना नहीं है। इस संस्था का जो पार्टी है, जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करता है, उसके लिए हम उसके फेवर में रहेंगे। जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा जो पार्टी करेगी उसी के साथ रहेंगे। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सामाजिक कार्यों से दूर रखा जाता है। कुओं से पानी नहीं पिया जाता है और किसी घर पर आते जाते हैं तो उनको थोड़ा सा आज भी छुआछूत का माहौल देगा। तो इन सब चीजों को कैसे दूर करेंगे? पूर्व में बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के बड़े बड़े बयान आते हैं, इन सब चीजों को दूर करने की बात कही जाती है, मगर आज भी ऐसा कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है और उनके ऊपर अत्याचार लगातार होते हैं। आपने ठीक कहा, कुछ जिलों में है, बहुत ज्यादा तो नहीं है छुआछूत, लेकिन कुछ जिलों में है। लेकिन उस छुआछूत में भी हम कोशिश करेंगे कि छुआछूत न हो। दूसरी जातियों से समन्वय हमारा अच्छा है और सबके साथ समन्वय रख करके छुआछूत की जो बातें हैं उनको हम खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि हम देश के हित, राजस्थान के हित और पूरे देश का विकास हो उसी में काम करना चाहेंगे। हमारा ये जो संस्था है उसका मकसद भी यही है कि हम छुआछूत को और इन सब चीजों को, जो दूसरी जातियां जो कुछ इस, मैं समझता हूं ज्यादातर नहीं है छुआछूत, लेकिन फिर जो कहीं है उसको हम मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। तो ऐसे मामलों में क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर इन सब चीजों के रोक और कार्रवाई करने की बात कही जाए? जी बिल्कुल ठीक कहा। कई जिलों में हमारे जैसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता। उस संदर्भ में भी हम प्रशासन से मिलते हैं, वहां के कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देते हैं और हम ये व्यवस्था करवाते हैं कि जिन जिलों में हमारे दूल्हे को घोड़ी पे बैठने से रोकते हैं वह पूरी व्यवस्था करते हैं। प्रशासन हमारा पूरी मदद करता है। प्रशासन और सरकार हमेशा हमारा साथ देती है और उनकी इच्छाएं हैं उनको हम घोड़ी पे बैठाते हैं और ये हमारी संस्था कई वर्षों से काम करती आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर चेतराम जी, क्योंकि मैंने खुद ने नसीराबाद के पास एक ग्रामीण इलाके में दलित की दूल्हे घोड़ी पर बैठ के शादी हुई थी। बारात से ज्यादा पुलिस प्रशासन था और वाकई में काफी अच्छा प्रशासन का एक काम रहता है। और ऐसे ही पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता या सामाजिक सुरक्षा किस तरह उपलब्ध कराई जाती है संस्था द्वारा? सर, जैसे हमें कहीं सूचना मिलती है कि वहां हमारे किसी दलित परिवार को कुछ तकलीफें हैं तो हम वहां के कलेक्टर और प्रशासन को लेटर लिखते हैं
सेंट्रल बॉडी की तरफ से भी और जिला इकाई की तरफ से भी। तो हमारा प्रशासन हमेशा साथ देता है और उस जो पीड़ित परिवार जो भी है उसका पूरा सहयोग करते हैं। युवाओं को सामाजिक अधिकारों और संवैधानिक जागरूकता से जोड़ने के लिए एक संस्था का क्या अभियान है? सर, युवाओं के लिए हमारा जो संस्था है उसमें सबसे पहला हमारा काम है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो हमारे 3 मूल मंत्र हैं इन पे हम काम करते हैं। हम हमारे समाज में सभी को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षित होकर के संगठित रहें और फिर अपने अपने फील्ड में, चाहे वो बिजनेस है चाहे सर्विस है, उसमें संघर्ष करके उच्च से उच्च पद प्राप्त करने की कोशिश करें। ये जो हमारे 3 मूल मंत्र हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बताए हुए, उन्हीं पे हम काम करते हैं। आने वाले समय में आपके अनुसूचित जाति वर्ग के जो युवा हैं और जो अन्य वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है आपकी संस्था के द्वारा? हमारी संस्था जो युवाओं को, जो लोग सर्विस में अच्छी पढ़ाई करके सर्विस में चले गए वो ठीक है, लेकिन सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, तो हम उसके लिए ये उनको ट्रेनिंग डीआईसी डिपार्टमेंट से मिलकर के उनको ट्रेनिंग का प्रबंध करवा रहे हैं। कुछ लोग, हमारी एक डिक्की संस्था चलती है दलितों की, उससे मिलकर के उनको रोजगार के लिए उनको अलग अलग ट्रेनिंगें दिला करके और बैंकों से मिलकर के उनको लोन दिलवा करके और उद्योग की तरफ प्रेरित करने का हम काम करने जा रहे हैं। रायपुर जी, अधिकतर देखा जाता है राजस्थान में कई ऐसे न्यूज पेपर में न्यूज आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया और फिर बनाते हैं तो उसका विरोध होता है, तो उस पर प्रभावी रूप से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करना, तोड़ना एक बहुत बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और आम लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक बड़ा ये क्राइम होता है। आपने बहुत अच्छा कहा पवन जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं है, पूरे देश के मसीहा थे जी। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत ने उनको भारत रत्न दिया, वो विश्व रत्न लायक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितना काम दलितों के लिए किया उतना ही महिलाओं के लिए किया और पूरे देश के लिए किया। उन्होंने जो आज छुट्टी का प्रावधान है वो भी बाबा साहब के कारण है और रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं है, पूरे देश के मसीहा है और सभी जातियों के शुभचिंतक रहे हैं और सबके मसीहा रहे हैं। बाबा साहब के जो ये खंडित करने वाली जो बात है वो मैं समझता हूं सभी जातियां और सभी धर्म उनको पसंद करते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो खंडित करते हैं, तो हम उसका पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए देश में और प्रशासन भी हमारा उसमें साथ दे। और सभी समाजों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सभी समाज इसमें मदद करते हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो भावनाएं हैं वो सभी को पसंद है। बाबा साहब हमारे देश के संविधान निर्माता हैं और उन्होंने जो संविधान दिया उससे आज हमारा देश बहुत आगे जा रहा है जी। और आपकी संस्था अजमेर में क्या करने जा रही है? अजमेर के लोग भी जानना चाहते हैं। अजमेर में हमारी संस्था है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, हर जिले में है। अजमेर में भी हमारी सोसाइटी काम कर रही है जिसका कशिश बायला हमारा अध्यक्ष है और यहाँ भी जो समाज के लोग हैं उनको सबको एकजुट करके समाज के हितों की रक्षा के लिए वो भी अच्छा काम कर रही है। और हमारी अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी पिछले करीब वसुंधरा के टाइम में हमने वसुंधरा जी की सरकार से पूरे राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें अंबेडकर भवन बने थे जो हमारी संस्था के द्वारा प्रेरित करके और मुख्यमंत्री से बनवाए थे, लेकिन अभी तक हमें उनका कब्जा नहीं मिला है अंबेडकर संस्था को, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी को। तो हम कोशिश करेंगे सरकार से मिलके कि जितने भी हमारे अंबेडकर भवन बने हुए हैं हर जिले में वो हमारी संस्था जो डिस्ट्रिक्ट वाली है उसको मिले, उनका रख रखाव का जिम्मा और उनमें मीटिंग करने का जिम्मा हमें सरकार हम अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी को दे। जी। और कोई मैसेज आपके द्वारा शहरवासियों को लिए, राजस्थान वासियों के लिए? मैं अजमेर शहर वालों को तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान की जो बड़ी संस्था उसमें जयपुर से रिलेटेड लोग ही अध्यक्ष
और महासचिव बनते आए हैं। ये हमारे अजमेर वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार राजस्थान जयपुर से बाहर का आदमी महासचिव बना है। तो मैं अजमेर की जनता को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया। तो ये अजमेर के लिए बड़ी गर्व की बात है कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट का और अजमेर शहर का महासचिव जो जयपुर में है, वो अजमेर की जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चेतराम रायपुरिया जी, आपने हमारे साथ में आपकी संस्था के बारे में बताया, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया, और किस तरीके से आपकी जो संस्था है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर संस्था, वो क्या काम करती है और क्या काम आगे करेगी, उसके लिए लगातार जो डॉक्टर चेतराम जी हैं वो तटस्थ रूप से लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर हमारी भी शुभकामना है कि आप इसी तरीके से हर वर्ग को साथ में लेते हुए आगे से आगे हर वर्ग का, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग को साथ में लेते हुए उनका उत्थान के विषय में आगे से आगे कार्य करें। और आपको द फैक्ट अजमेर की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी, आपने आके आज बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पूरा अनुसूचित जाति वर्ग आपका धन्यवाद देता है। और आप बाबा साहब के मिशन को, हमारे बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद करे आपका चैनल, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सस्ते, टिकाऊ और स्टाइलिश मोबाइल एसेसरीज, तो अब इंतजार खत्म। लक्ष्मी मोबाइल एंड एसेसरीज। यहाँ मिलेंगे D+ ग्लास, ब्लैक लिमिटेशन, कैमरा रिंग, मोबाइल कवर की शुरुआत सिर्फ 49 से शुरू, ईयरफोन, नेक बैंड, बड्स और चार्जर। किफायती दामों में स्पीकर्स की अनेक वैरायटी 199 से शुरू, स्मार्ट वॉच सिर्फ 300 से शुरू, मोबाइल बैटरी, सेल्फी स्टिक, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, मोबाइल से जुड़ा हर सामान एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही आए लक्ष्मी मोबाइल एंड एसेसरीज, प्लाजा सिनेमा के पास, अजमेर। सस्ता, भरोसेमंद। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।